जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। एक भाषण के दौरान नरेंद्र मोदी जी का मैं भाषण सुन रहा था। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की पहचान 2014 के बाद हुई और महात्मा गांधी फिल्म बनने से हुई। कितनी घटिया सोच है। वैसे भी एक कहावत है कि जो औलाद नालायक होती है ना, उसको अपने माँ बाप हमेशा नालायक निकम्मे ही नजर आते हैं। ये निकम्मे औलादों की पहचान है। वैसे ही भारत का जो एक निकम्मा प्रधानमंत्री देश की जनता ने चुन लिया है धोखे से, वो ऐसे ऊट पटांग की भाषा उपयोग करता है कि आश्चर्यजनक लगता है। तो भाई ये भी सत्य है कि नरेंद्र मोदी की पहचान कब हुई? 2002 में, जब गुजरात में उन्होंने संत महात्मा, जो वही लोग बोलते हैं कि संत महात्मा जा रहे थे, कार सेवक जा रहे थे, उसके अंदर आग लगवा दी ट्रेन के अंदर। यानी हिंदुओं को मरवाने के बाद श्री नरेंद्र मोदी जी हिंदू सम्राट बने। अटल सत्य है ये। 100 में 100% यही सत्य है कि मोदी की पहचान गुजरात दंगों से हुई, जब मोदी के ऊपर बैन अमेरिका ने लगा दिया कि ये दंगाई व्यक्ति है, ये अमेरिका में नहीं आ सकता है। ये पहचान नरेंद्र मोदी ने बनाई अपनी। और आप सबको याद होगा कि 2014 से पहले जब लोकसभा चुनाव की रैली की स्टार्ट करी गांधी मैदान पटना, 14 बम धमाके मोदी को मारने आए थे जी। आप सबने देखा होगा। मोदी ने ऐसे अपनी पहचान बनाई, खुद ही बम फुड़वा के, खुद ही ट्रेन में आग लगवा के। आप पुलवामा हमला ही देख लो ना, 2019 में हमारे वीर जवान को कोई मुद्दा नहीं था, 42 जवान शहीद कराए। ये पहचान मोदी ने बनाई अपनी। लेकिन अफसोस, अब ऐसा वो दंगा फसाद कर नहीं सकते, क्योंकि जनता जान चुकी है कि ये ही कराता है। इसीलिए 2019 में नहीं हुआ। लेकिन एक बात सत्य है कि मोदी जी 2024 में जा रहे हैं। अब कहां जाएंगे? देश छोड़ के जाएंगे, क्योंकि अभी 45 घंटे के लिए जो मौन व्रत, अब कौन सा मौन व्रत है? चारों तरफ चूतड़ में भी कैमरा, मुंह में भी कैमरा, आगे कैमरा, पीछे कैमरा, चारों तरफ कैमरा ही कैमरा, और मौन व्रत है। कभी हाथ जोड़ने का तस्वीर, कभी माला जपने की तस्वीर, कभी निद्रा में तस्वीर। मतलब एक अनोखे प्राणी, भारत का 8वां अजूबा नरेंद्र मोदी को कहें तो कोई बुरा नहीं होगा, अजूबा ही है ये। हर चुनाव के टाइम में कभी केदारनाथ मंदिर में, कभी गुफा में, तो कभी कहीं। मतलब इतना मूर्ख बनाने का काम देश की जनता को करता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो आश्चर्य लगता है कि मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी की पहचान 2014 के बाद और गांधी फिल्म बनने से हुई। यानी तो महात्मा गांधी जी को कोई जानता ही नहीं था। इसीलिए मैंने कहा कि मोदी की भी पहचान गुजरात दंगों से ही हुई। एक दंगाई प्रधानमंत्री हमारे देश को मिला है, जो कभी अच्छी बातें नहीं करता है, काम की बातें नहीं करता है। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि मोदी जी, अब आप लोग 7वें चरण का आज चुनाव हो रहा है। आप सब बेहतर जानते हैं कि मोदी जी जाने वाले हैं, इसीलिए अंट संट बातें बता रहे हैं, कर रहे हैं। और एक धमकी भरा लहजा जो दिया, आश्चर्यजनक है कि मैं बोलता नहीं, और दिन रात तो मोदी जी आप बोलते ही हो। भचर भचर भचर, मन की बात,
मन की बात हर 3 दिन पे, और 200 रैली, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कहें तो 200 रैलियां करना कोई मामूली बात नहीं है। तो मोदी जी बोलने के अलावा आप करते कहाँ कुछ हो? तो ये सोचने का बात है कि मोदी जी काम की बात नहीं, फालतू की बात ज्यादा करते हैं। और एक जैसे खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, वही बयान मोदी जी इस चुनावों में दे रहे हैं। कभी तेजस्वी को कह रहे हैं कि जेल भेजाऊंगा, कभी मेरा मुंह खिल गया तो 7 पुश्ते तक की बातें मैं सुना दूंगा। खोलो ना मुंह जी, कितना निकलता है, गंदा निकालो ना। देश की जनता भी तो सुन ले, वैसे सब चीजें तो सुन ही रही है आपकी। तो ये भी बोलो कि भाई किसका कहाँ पे क्या पर्दे के पीछे है, आओ सामने देश की जनता को बताओ। जय हिंद। जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो पटना आया हूं, और पटना में एंट्री करते ही भाई चाहे कुछ हो ना हो, पटना के अंदर मोदी जी को कितने मत मिलेंगे, मतलब उनके कैंडिडेट को, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन एक बात तो है कि आप जिधर चले जाइए पटना में, उधर मोदी जी का एक होर्डिंग जरूर चिपका हुआ मिलेगा। अब सोचने की बात है कि हजारों होर्डिंग सिर्फ पटना शहर के अंदर है। अगर एक होर्डिंग का 1 महीने का किराया 20,000 रुपये जोड़ो, और 20,000 रुपया ही सिर्फ उस होर्डिंग की कीमत जोड़ो, तो आप 1,000 होर्डिंग का आंकड़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ एक लोकसभा क्षेत्र के अंदर कई करोड़ों रुपए का मोदी जी सिर्फ होर्डिंग लगवाते हैं। तो देश का पैसा, इस देश की जनता का पैसा, गरीब मजदूर का पैसा किस तरीके से मोदी जी सिंगल एक व्यक्ति बर्बाद करते हैं, इससे आप लोग कल्पना कर सकते हैं। 7वें चरण का चुनाव है पटना में, अब 1 तारीख को होगा। लेकिन आश्चर्यजनक बात है कि मोदी जी सिर्फ विज्ञापन से, होर्डिंग लगवा के, पेपर में इश्तिहार दे के, सोशल मीडिया पे प्रचार दे के, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे प्रचार दे के, काम कुछ नहीं लेकिन प्रचार ही प्रचार। बस मोदी जी सिर्फ प्रचार जीवी रह गए हैं, और बाकी इनके बस का कुछ है नहीं। अब जो दिन लदे खदे थे, 4 तारीख को मोदी जी जाने वाले हैं, इस बात की तो पूरी गारंटी है, देश की जनता की गारंटी है कि मोदी जी जाने वाले हैं। बाकी तो सब समाचारों में मोदी जी कहते हैं ये मोदी की गारंटी है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि भाई पूरे देश की जनता की गारंटी है कि मोदी जी जाने वाले हैं। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार पार। याद है 2014 का नारा, बहुत हुई मोदी महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो बहुत हुई जुमलेबाजी की मार, हो गया उम्र उसकी तय 10 साल। मोदी जी, पहले विज्ञापन चलता था मोदी जी आने वाले हैं, अब बहुत जल्दी विज्ञापन चलेगा मोदी जी जाने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। बस डर इस बात का है कहीं मोदी जी को कोई दिल का दौरा ना पड़ जाए। वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे नाथ न पीछे पगा, न बाल न बच्चा, तो क्या फर्क पड़ता है मोदी जी रहे या जाए, इससे देश को क्या। हाँ, इस सिंगल मोदी जी के रहने से एक चीज है, देश को नुकसान के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि इतना पैसा तो किसी ने कभी नहीं लूटा जितना मोदी जी। बेचारे सिंगल होते हुए भी इतना लूटे हैं देश को। अब मैं क्या कहूं अभी आपको, सिंगल मोदी जी अपना चेहरा चमकाने के लिए अपना विज्ञापन प्रचार, जहां देखो बस एक शौचालय वाले उस चित्र के ऊपर मोदी जी का फोटो बस बाकी रह गया, नहीं तो सब जगह था। कोरोना वायरस के सुई पे भी था। इससे पहले भी देश में भाई बहुत सरकारें बनी हैं। पोलियो का सुई तो काफी लंबे समय तक
पोलियो की दवाई मतलब भारत सरकार की किसी की तस्वीर देखी आपने, किसी प्रधानमंत्री की पोलियो की डब्बी पे कि हम दे रहे हैं? लेकिन मोदी जी ले रहे, सब पूरे जनता से ले रहे हैं, लेकिन 5 किलो अनाज दे रहे हैं तो उस पे भी अपना चित्र दिखा रहे हैं कि मोदी जी दे रहा है। मोदी जी के जैसे बाप की फैक्ट्री लगी हुई है। अरे देश का, जनता का टैक्स का पैसे का आप दे रहे हो, इसमें एहसान क्या चीज का दिखा रहे हो भाई देश की जनता को? इसीलिए मोदी जी जाने वाले हैं, बस होर्डिंग ही होर्डिंग। कम से कम लास्ट टाइम में अपना होर्डिंग से दो मुझे अब समझ में आया कि भाई पटना में 2 रोड शो, 2 दिन रैली भी। तो मोदी जी ने सोचा भाई चारों तरफ कम से कम पटना में एक बारी पटना वासी तो मेरा रोड पे भी चेहरा तो देख ले भाई, होर्डिंग तो देख ही रहे हैं। अब मैं खुद भी जरा जाके दिखा दूं भाई किस तरीके से मसाज लड़कियों से कराते हैं मोदी जी। जरा देखो वाइटनेस। कोई है ऐसा भाग्यशाली कि घरवाली को छोड़ के दूसरी मतलब लड़कियों से मसाज कराने वाला प्रधानमंत्री? घरवाली पसंद नहीं, बाहर वाली से मसाज कराना कमाल का है ना प्रधानमंत्री। तो मैं ये कह रहा था कि पटना के अंदर होर्डिंग ही होर्डिंग है। अब वोट प्रतिशत क्या रहेगा ये तो खैर टाइम बताएगा। जय हिंद।